आपका पहला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा तैयार किया जाता है। अगला सवाल है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? दूध और उसके उत्पाद वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन टू वॉच ऑल माई जनरल नॉलेज वीडियोस। आपका अगला सवाल है, कर्क रेखा इनमें से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है? भारत के उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इससे रिलेटेड कुछ टिप्पणियाँ। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनका नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला सवाल है, फेथोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए फेथोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ टिप्पणियाँ। फेथोमीटर का प्रयोग महासागर की गहराई नापने के लिए किया जाता है। फेथोमीटर एक गहराई खोजक है जो पानी की गहराई को निर्धारित करने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग करता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है और ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? गढ़ा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप है। इससे रिलेटेड कुछ टिप्पणियाँ। रॉट आयरन आयरन का शुद्धतम रूप है। इनमें से 0.12 से 0.25% कार्बन होता है और इसलिए यह लोहे का शुद्धतम रूप है। अगला सवाल है, कौन सा अक्षांश भारत के मध्य से होकर गुजरता है? कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरता है। अगला सवाल है, हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर इनमें से क्या आधारित है? परमाणु संलयन हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर आधारित है। अगला सवाल है, भारत की किस नदी को बुद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को भारत का बुद्ध गंगा कहा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ टिप्पणियाँ। गोदावरी गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है। प्रायद्वीपीय नदियों के बीच अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण गोदावरी नदी को अक्सर बुद्ध गंगा कहा जाता है। अगला सवाल है, कौन सा विदेशी देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? म्यांमार देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नज़दीक देश है। अगला सवाल है, बंजर भूमि के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भारत का राजस्थान राज्य बंजर भूमि के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य है। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगला सवाल है, केंद्रीय बजट हमेशा डैश में सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में हमेशा केंद्रीय बजट सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस उत्सव में नौकादौड़ एक विशेष विशेषता है? ओणम उत्सव में नौकादौड़ एक विशेष विशेषता है। इससे रिलेटेड कुछ टिप्पणियां देखते हैं। ओणम भारत में केरल राज्य में उत्पत्ति के साथ एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है। यह चिंगम के मलयाला कैलेंडर महीने में आता है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में अगस्त सितंबर के साथ ओवरलैप होता है। इस उत्सव में नौकादौड़ प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। इससे जुड़े कुछ टिप्पणियाँ। न्यायपालिका भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। एक आपराधिक मामले में न्यायाधीश के पास यह तय करने की शक्ति होती है कि अभियुक्त के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है या नहीं, और अधिकांश विवादों के तहत अदालतें तय करती है कि कब किसी अधिकार का उल्लंघन किया गया है। उनके पास तब क्रम में कार्य करने की शक्ति होती है।
यहाँ सर्वोच्च न्यायालय भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च स्थान है। अगला सवाल है, भारत के संविधान ने भारतीय संघ की योजना को किसके संविधान से उतार लिया है? भारत के संविधान ने भारतीय संघ की योजना को कनाडा संविधान से उतार लिया है। अगला सवाल है, 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीटी उषा 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। अगला सवाल है, संपत्ति के अधिकार को किसके शासनकाल में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? मोरारजी देसाई के सरकार के समय संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादाभाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। अगला सवाल है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है। इससे जुड़े कुछ टिप्पणियाँ। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। वह भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इसके प्राथमिक वकील है। भारत का सॉलिसिटर जनरल भारत के महान्यायवादी के नीचे होता है, जो देश का द्वितीय विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की सहायता करता है और स्वयं भारत के कई अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। आपका आखिरी सवाल है, किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? भारत का बिहार राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है।